हेलो एवरीवन टू ऑल ऑफ यू एड वेलकम टू एडी स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बाल विकास यूपी टेट 2016 का सॉल्व क्वेश्चन लाई हूँ। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं जो वीडियो चढ़ाऊँ वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। क्वेश्चन नंबर 1, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ए भाषा विकास, बी यौन विकास, सी संज्ञात्मक विकास, डी सामाजिक विकास। सी संज्ञात्मक विकास। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण ट्रांसफर मतलब दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं ए ऊर्ध्व अंतरण, बी क्षैतिज अंतरण, सी द्विपार्श्विक अंतरण, डी उपरोक्त में कोई नहीं। सी द्विपार्श्विक अंतरण। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं ए बहुलक, बी मध्यमान, सी मध्यांक, डी मानक विचलन। ए बहुलक। क्रिया प्रसूतक अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था? ए पाउलान, बी स्किनर, सी थाइडाइक, डी कोहलर। बी स्किनर। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी व्यवहारात्मक सिद्धांत, सी विकास का संज्ञात्मक सिद्धांत, डी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? ए बीने साइमन ने, बी स्टर्न ने, सी टामर ने, डी सिरिल बर्ट ने। ए बीने साइमन ने। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ए तत्परता का नियम, बी तनाव का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी अभ्यास का नियम। बी तनाव का नियम। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पाउलान ने प्रयोग किया? ए बिल्ली पर, बी कुत्ते पर, सी बंदर पर, डी चूहा। बी कुत्ते पर। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए थाइडाइक, बी कोहलर, सी पावलोव, डी वुडवर्थ। बी कोहलर। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है? ए प्रेरणा, बी संवेदना, सी सीखना, डी प्रत्यक्षकरण। सी सीखना। विस्मृति कम करने का उपाय है? ए सीखने में कमी, बी सीखने की त्रुटिपूर्व विधि, सी पाठ की पुनरावृत्ति, डी स्मरण करने में कम ध्यान देना। सी पाठ की पुनरावृत्ति। क्रोध व भय प्रकार है? ए अभिप्रेरणा, बी संवेग, सी परिकल्पना, डी मूल प्रवृत्ति। बी संवेग। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है? ए सीखना, बी अनुकरण, सी कल्पना, डी चिंतन। बी अनुकरण। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं ए नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सी प्रशिक्षण स्थानांतरण, डी सीखना। सी प्रशिक्षण स्थानांतरण। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं ए कल्पना, बी स्मृति, सी विस्मृति, डी ध्यान। सी विस्मृति।
टर्नर के अनुसार 90.100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। ए मंद बुद्धि, बी सामान्य बुद्धि, सी श्रेष्ठ बुद्धि, डी क्षीण बुद्धि। बी सामान्य बुद्धि। हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? ए बुद्धि की प्रवृत्ति, बी अधिगम के अभिप्रेरण की भूमिका, सी मूल्यों का विकास, डी किशोरों का मनोविज्ञान। डी किशोरों का मनोविज्ञान। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? ए कमेनियस, बी हॉल, सी हॉलिंगवर्थ, डी फ्रायड। डी फ्रायड। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ए डब्ल्यू वुंड, बी सिगमंड, सी पावलोव, डी वाटसन। ए डब्ल्यू वुंड। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ए फ्रांच वेंट्रानो, बी मैक्स वथिमर, सी एडगर रूबिन, डी कर्ट लेविन। वी मैक्सवमिथर। संघनन सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? ए अधिगम, बी अभिप्रेरण, सी स्मृति, डी सृजनात्मक। सी स्मृति। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? ए व्यवहारविदों का, बी संरचनाविदों का, सी मनोविश्लेषणों का, डी गेस्टाल्ट वादियों का। डी गेस्टाल्ट वादियों का। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ए व्यक्तित्व, बी रुचि, सी बुद्धि, डी अधिक्षमता। सी बुद्धि। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने किया था? ए हल, बी थायडाइक, सी स्किनर, डी वाटसन। सी स्किनर। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ए अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी अभिवृत्ति, डी अभिक्षमता। ए अधिगम। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ए प्रतिदर्शन सिद्धांत, बी समूह कारक सिद्धांत, सी गिलफोर्ड का सिद्धांत, डी फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। सी गिलफोर्ड का सिद्धांत। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? ए 80, बी 100, सी 110, डी 125। डी 125। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ए जेम्स लैंग सिद्धांत, बी हाइपोटोलसिक सिद्धांत, सी सक्रियता सिद्धांत, डी अभिप्रेरणा सिद्धांत। सी सक्रियता सिद्धांत। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव कहलाता है। ए द्वंद्व, बी कुंठा, सी चिंता, डी तनाव। बी कुंठा। कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? ए भाषा विकास, बी सामाजिक विकास, सी नैतिक विकास, डी शारीरिक विकास। सी नैतिक विकास।